नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में एक बार फिर से नए सिरे से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी के तौर पर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर हो रही है। देखिए, 2020 का जब चुनाव संपन्न हुआ तो बीजेपी के लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा एनडीए के साझे उम्मीदवार के तौर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। लेकिन अब क्योंकि बिहार में एक नया समीकरण बन गया है, गठबंधन बदल गया है। बीजेपी से नीतीश कुमार, जो बीजेपी के साथ एनडीए का गठबंधन था, उससे बाहर निकल गए हैं और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब चर्चा यही है कि महागठबंधन के तरफ से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, 2015 में भी महागठबंधन की सरकार बनी थी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दौरान आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू के खाते में गया था। विजय कुमार चौधरी, जो कि हाल के समय में शिक्षा मंत्री थे, वो उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस बार जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के खाते में चला गया है। यानी इस बार जो बिहार में नई सरकार बनेगी, उसमें महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अपना जो उम्मीदवार है विधानसभा अध्यक्ष के लिए वो उतारेगी। और आपको एक और जानकारी दे दे कि आरजेडी ने जो वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला दिया है। तो ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष बदलने जा रहे हैं और जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार आरजेडी के बहुत पुराने कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको बता दें कि सिवान के विधानसभा क्षेत्र से वो 6ठी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार जब एनडीए की सरकार बनी थी, उस दौरान भी जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो अवध बिहारी चौधरी को विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो बहुमत नहीं पा सके और विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष बने थे। लेकिन अब 164 विधायकों वाले महागठबंधन के तरफ से वो इस बार बिहार विधानसभा में अध्यक्ष बन सकते हैं। और अगर अवध बिहारी चौधरी के राजनीतिक कद की बात करें, उनके बारे में समझने की बात करें, तो एक बात आप समझ लीजिए कि अवध बिहारी चौधरी राजनीति के बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के बहुत ही ज्यादा करीब रहे हैं, उनके विश्वास पात्र रहे हैं। ऐसे में अवध बिहारी चौधरी का लगभग विधानसभा अध्यक्ष बनना तय बताया जा रहा है। और अवध बिहारी चौधरी के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो 1977 से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था। सिवान के ही सीट पर वो 1977 में पहली बार इंडिपेंडेंट उतरे थे मैदान में। हालांकि उस दौरान वो 6ठे पोजीशन पर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका जो राजनीतिक कद है बिहार की राजनीति में, सिवान की राजनीति में, वो बढ़ता गया। 1980 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर वो रहे थे। जीत उस दौरान भी उन्हें नहीं मिली थी। उसके बाद 1985 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो अवध बिहारी चौधरी जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते भी। पहली बार 1985 में वो विधायक बने। उसके बाद 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। लालू प्रसाद यादव भी जनता दल में ही थे
और फिर 1995 में भी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े। चुनाव दोनों बार ही वो जीते, लेकिन 1995 के चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। जनता दल से लालू यादव ने अपने आप को दूर किया, कई और साथियों को बाहर निकाला और एक राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया। और उस दौरान भी अवध बिहारी चौधरी लालू यादव के साथ रहे। और फिर सन 2000 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़े सिवान की सीट से और एक बार फिर चुनाव जीते। 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, फरवरी का पहला चुनाव, तो उस दौरान सिवान की सीट से अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर बाद में अक्टूबर वाला चुनाव वो नहीं जीत पाते हैं। उसके बाद 2010 में भी वो आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद से वो चुनाव हारे। फिर 2015 में भी जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन बना था, तब ये सिवान की जो सीट है जहां से अवध बिहारी चौधरी लगातार चुनाव लड़ते रहे, वो सीट जेडीयू के खाते में चली गई। ऐसे में अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट गया, तो वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए थे। और निर्दलीय जब वो मैदान में उतरे, उस दौरान भी वो चुनाव हार गए। हालांकि अच्छी खासी वोट उन्हें जरूर मिला था, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए थे। और उसके बाद जब 2020 का चुनाव नजदीक आया, उसके काफी पहले ही अवध बिहारी चौधरी एक बार फिर आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और आरजेडी के टिकट पर इस बार 2020 का वो चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव होते हैं, लेकिन अवध बिहारी चौधरी लगभग 1800 या 1900 वोटों से यह चुनाव जीत जाते हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। आरजेडी के जो लालू यादव की सरकार थी, उसमें वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में अवध बिहारी चौधरी, जो कि लालू यादव के बेहद विश्वास पात्र हैं, बेहद करीबी हैं, वो इस बार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं। आरजेडी के खाते में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष का पद गया है और अवध बिहारी चौधरी इस बार विधानसभा अध्यक्ष के पद संभालते आपको नजर आ सकते हैं। जब ये अविश्वास प्रस्ताव आरजेडी ने रख दिया है, तो एक बार फिर से इस पर बहुमत साबित करना होगा विजय कुमार सिन्हा को, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे में अवध बिहारी चौधरी का अध्यक्ष के पद पर काबिज होना लगभग तय है। सिर्फ फॉर्मेलिटियां ही बाकी रह गई हैं। शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। उसके बाद विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा, वो लोग वहां पर कर देंगे। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बनेंगे। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार 8वीं बार एक बार फिर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। इस पर भी हमने खबर की जरूर किया है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस खबर को भी देख सकते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।